एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं 6 चैप्टर से पहले 1 से लेकर 5 तक सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ हिंदी का क्वेश्चन आंसर के साथ। देखिए, हम लोग आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो रक्त और हमारा शरीर, रक्त यानी कि ब्लड होता है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में होता क्या है। कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। जो दिव्या है अनिल की छोटी बहन है, वह शुरू से ही कमज़ोर है। जो दिव्या है वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर बोला अनिल से। ठीक है, कि उसकी बहन के जो शरीर है वो उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, इसको जांच करके देखते हैं क्या पता चलता है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। अब रक्त लेने के लिए, रक्त की जांच करने के लिए डॉक्टर का के पास के कमरे में भेज दिया दिव्या और अनिल को। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर जो थी दीदी दिखाई दी। ठीक है, वहाँ पे जो अनिल की जान पहचान की दीदी जो थी डॉक्टर दीदी, उसको वहीं पे भेजा गया। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। क्या किया, जो डॉक्टर है वो दिव्या के रक्त के जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और जो दिव्या के शरीर से ब्लड निकालकर जो डॉक्टर दीदी थी वहाँ पे अपने पास रख ली और बोली अनिल से कि तुम कल अस्पताल में आना और दिव्या की जो रिपोर्ट है वो ले जाना। अगले दिन अस्पताल में पहुँचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने प्रवेश किया। ठीक है, कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है एक प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पूछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, जो एनीमिया है वो ब्लड की कमी से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब दीदी क्या बोलती है अनिल से कि अनिल जो है दिव्या की शरीर में रक्त की कमी से क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ दिन दवा लेती है तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी बोली कि हाँ क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? ये अनिल पूछता है ना कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। दीदी बोलती है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। ठीक है, रक्त के बारे में पहले जानोगे तभी एनीमिया समझ पाओगे, ये सा डॉक्टर दीदी बोली। ठीक है, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, जो द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। ठीक है, मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। जो हम लोगों का जो शरीर में लाल रंग का जो ब्लड होता है उसका 2 भाग होता है। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। एक ऐसा भाग होता है जिसको तरल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जैसे कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, रंगहीन कण होते हैं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, बिंबाणु कहेंगे जिसका कोई रंग ना हो, ऐसे तत्व पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जो द्रव जो होता है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो। अनिल को देखने के लिए बोली सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त के कण। ठीक है, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण देखकर आश्चर्य हो गया। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतने सारे कण थे एक बूंद में। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। ठीक है, ऐसा देखकर बोल रहा था। दीदी बोली कि हाँ,
दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ से अवतल। देखिए गोल होता है और दोनों तरफ से अवतल, जो आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, कहानी आगे है कि यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। इनकी संख्या क्या होती है? लाखों में होती है, जो कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो यानी कि 1 लीटर रक्त ले लें तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ऐसे जो कण दिख रहे हैं आपको फिगर में, ऐसे 40 से 55 लाख कण मिलेंगे 1 मिलीलीटर में। इनके कारण ही हमें जो रक्त है लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम लोग जो प्राप्त करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने के काम इन्हीं कणों का होता है। इसका जीवन काल, जो रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है, वो लगभग 4 महीनों तक होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 4 महीनों का होता है। 4 महीनों के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, ये यानी कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ऐसे करके धीरे धीरे खत्म हो जाता है 4 महीने के होते होते। तब तुम कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते, ये अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो शरीर है हमारा, वो हमेशा रक्त के कणों को बनाता रहता है, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। क्या होता है? जो नष्ट हो जाते हैं जो कण, उनके स्थान ले लेता है। हड्डियां के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं हमारे हड्डियों के मज्जे में, जो रक्त कण के निर्माण में लगे होते हैं। इनके लिए जो जो रक्त है, उसके बनने के लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार से जो हम लोग लेते हैं उसी से प्राप्त होता है। जैसे हम लेते हैं हरी सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं, अंडा और गोश्त यानी कि मांस मछली लेते हैं, इसमें उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। अगर कच्चा माल नहीं बन पाता तो रक्त नहीं मिलता है, तो बॉडी को नहीं मिलता है, तो रक्त भी नहीं बन पाते हैं। इससे क्या होता है? रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी से कमी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एनीमिया किसको कहेंगे ना, यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड की कमी होती है उससे एनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। ठीक है, हाँ, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अगर हम संतुलित आहार लेते रहें, ठीक है, तो हम लोग एनीमिया से बच सकते हैं। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी को ही माना गया है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ठीक है, एनीमिया इसके कारण भी हो सकता है, पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। आप लोगों के घर में ऐसा कभी वाक़या हुआ होगा कि जो पानी हो उसको ढक कर रखा जाए और खाना है, भोजन, उसको ढक कर रखा जाए। ठीक है, ताकि हम लोग बीमारी से बचे रहें। इसीलिए होता है। ठीक है, क्योंकि जो विषाणु है हमारे बॉडी के अंदर ना प्रवेश कर जाए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में घर बना लेते हैं। और इसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए, ठीक है, हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इससे बचने का यही तरीका है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। ऐसा जब दीदी बोली तो अनिल बोला कि ये बात आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण बिंबाणु, जो बिंबाणु के कण भी होते हैं, ये शरीर में उनका क्या कार्य है, क्या काम है, उसके बारे में बताएं। तो देखिए, दीदी बोलती है, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो सफ़ेद कण जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं वो वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धाव बोलते हैं, यानी कि हमला करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करता है और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देता, बस
संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद कण जो होते हैं हमारे ब्लड में, वो बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना होता है। अब जो बिंबाणु होते हैं उनका काम ये होता है कि जब अगर कहीं पे चोट लगता है, कट जाता है शरीर में, तो वहाँ पे जो रक्त होता है उसका बहाव रोकने का काम करता है बिंबाणु। ठीक है, देखिए ये कैसे करता है कि रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाल बूंद देती है। बिंबाणु इस जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह की दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों का अगर कहीं भी चोट लगा हो, कहीं भी कटा हुआ होगा, तो सबसे पहले ब्लड निकलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिना कोई रंग का कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, वही होता है बिंबाणु। ठीक है, अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। ठीक है, उस समय क्या किया जाए? तो देखिए यहाँ पे दीदी बताइए कि हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसे स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बोला है साफ कपड़ा बांधना चाहिए। ठीक है, गंदे कपड़े नहीं। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो भी अगर कट जाते ज़्यादा गहरा चोट लग जाए, वहाँ पे जख्म हो जाए, तो बहुत सारे ब्लड बह सकते हैं। अगर हम लोग उससे डॉक्टर के ले जाने से पहले उसको साफ कपड़े से बांधे तो रक्त का बहना कम भी हो सकता है। किंतु अगर बहुत से अधिक रक्त बह जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसे रक्त की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। अनिल ने कहा, ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अगर किसी व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ जाए तो कोई भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। दीदी बोली कि अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। ठीक है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का मैच करके ना चढ़ाया जाए तो वो बीमार भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तो अनिल पूछता है कि अगर ज़रूरत हो उस समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तो उस समय क्या किया जाए? तो देखिए, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाया गया है। आप लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखे होंगे, ब्लड बैंक जरूर अवेलेबल रहता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं ना, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अगर ब्लड बैंक को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? ये अनिल पूछता है। ठीक है, तो देखिए दीदी क्या बोलती है कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति का निकाला जाता है रक्त एक समय में, तो उसका 300 मिलीलीटर रक्त ही उसके शरीर से निकाला जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। ठीक है, और जो हमारा शरीर है 300 मिलीलीटर के लगभग रक्त कुछ ही महीनों में बना लेगा। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अब देखिए, जो हमारा शरीर है, नॉर्मल जो व्यक्ति का शरीर होता है, उसमें लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इसमें बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोलती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो देखिए, शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल को पीठ ठोकते हुए कहा। ये जो लिखा गया है कहानी, ये यतीश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि रक्त कैसे बनते हैं। ठीक है, रक्त किन किन चीज़ों से बनते हैं, कहाँ बनता है, और रक्त के बारे में बहुत सारे जानकारी दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको भली बात से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।
इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।